हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.5 सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके थ्रू हम समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचाना जा सकता है। dy ओवर dx की वैल्यू में हम ये चेक करेंगे कि न्यूमरेटर के हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म की पावर भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, x की पावर यहाँ कितनी है 2 और x की पावर यहाँ कितनी है 1 और y की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, यानी कि इन दोनों टर्म की डिग्री सेम है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हम देखेंगे x की पावर 2 और y की पावर 1 कितनी हो जाएगी डिग्री इसकी 3 और y की डिग्री भी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर के हर एक टर्म की डिग्री सेम है और न्यूमरेटर के हर एक टर्म की डिग्री भी सेम है। इसलिए ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इसकी डिग्री हम कैसे पता कर सकते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, यानी न्यूमरेटर से क्या मिलेगा x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा आपका y माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 0 एंड 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे x की पावर कितनी है 0, तो ये 0 इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। नाउ डिग्री is equals to 0 for this differential equation. Now most important questions, x square plus xy into dy is equals to x square plus y square into dx। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy over dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि dy over dx is equals to कितना हो जाएगा x square plus y square अपॉन x square plus xy। हम इसमें चेक कर लेंगे कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को चेक करना होगा। न्यूमरेटर के हर एक टर्म की पावर 2 है और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म की पावर 2 है, इसलिए ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे पहले हम इसकी डिग्री लिखेंगे और डिग्री लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से क्या बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। और क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 0 बिकॉज x की पावर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा x की पावर 0, क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 plus y upon x. This is a homogeneous differential equation of degree 0 because x की पावर कितनी है 0, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। Now by substitution let y is equals to bx। अगर हमारे पास dy over dx की वैल्यू है तो हम लेट करेंगे y is equal to bx, और अगर हमारे पास dx ओवर dy होगा तो हम क्या लेट करेंगे x इक्वल टू b बाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू b को हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, x को सेकंड लेट कर लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x का करेंगे 1 प्लस x dv ओवर dx। Now dy over dx is equals to b plus x dv over dx। डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx को हम और क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। y और dy over dx की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा dy over dx के प्लेस पर आएगा b प्लस एक्स dv over dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि बी एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को। इस b को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। x dv अपॉन डी एक्स इज इक्व टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी माइनस बी। b के अपॉन में हम 1 लेट कर लेंगे, 1 प्लस बी ना 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। अब एक काम करते हैं, x और v के टर्म को सेपरेट कर लेते हैं सेपरेशन मेथड से, देखते हैं क्या बनता है। इसको हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी डी वी इज इक्व टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें हम 1 ऐड कर दे रहे हैं और 1 माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी डी वी इज इक्व टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब एक काम करेंगे 2 को हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस बी से, क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस बी डी वी माइनस, इसमें से अगर हम 1 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो क्या बचेगा 1 माइनस बी, और 1 माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, डी वी इजकल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 2 अपॉन 1 माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस 2 log 1 माइनस बी माइनस 1 का इंटीग्रेशन v इजकल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट हम क्या ऐड करेंगे इसमें log c माइनस बी इज इक्व टू क्या हो जाएगा, इसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे, log प्लस का हो जाएगा 1 माइनस बी की होल पावर 2 प्लस log x प्लस log c। इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, देखते हैं क्या बनता है log x c 1 माइनस बी की होल पावर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें b की वैल्यू को पुट कर देंगे और देखते हैं क्या बनता है। तो b की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन एक्स इज इक्व टू log x c 1 माइनस y अपॉन एक्स की होल पावर 2 इजकल टू log एक्स सी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई की होल पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x से हम एक पावर कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बचेगा log c x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x। ना अब एक काम करते हैं, यहां से इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंटी लॉग लेने पर, तो क्या आएगी ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्व टू सी एक्स माइनस वाई की होल पावर 2 अपॉन एक्स। नाउ सी एक्स माइनस वाई की होल पावर 2 इज इक्व टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। सी को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, एक्स माइनस वाई की होल पावर 2 इजकल टू 1 अपॉन सी इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। 1 अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल C इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, और लेफ्ट हैंड में क्या बचेगा x माइनस वाई की होल पावर 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आंसर क्या होगा x माइनस वाई की होल पावर 2 इक्वल टू सी इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इजकल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्व टू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई
1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसमें माइनस भी हम लगा सकते हैं आगे क्योंकि यहाँ माइनस है। dy ओवर dx से यहाँ कुछ बन नहीं पाएगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसमें dx ओवर dy की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या बनेगी? e टू दी पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन वाई। नाउ लेट x इक्वल टू बी वाई। अगर हम x इक्वल टू बी वाई लेट करेंगे तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। देन dx अपॉन dy इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस y इंटू dv ओवर dy। dx ओवर dy की वैल्यू और x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b, यानी x अपॉन y के प्लेस पर क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। नाउ v प्लस y dv ओवर dy इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x अपॉन y, इसके प्लेस पर हम b लिखेंगे 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर b। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इस b को हम राइट हैंड में ले जाते हैं। क्या बनेगा? y dv ओवर dy इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर b 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर b माइनस b। b के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या बनेगा? 1 प्लस e टू दी पावर b, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस e टू दी पावर b प्लस e टू दी पावर b इंटू b माइनस 1 प्लस e टू दी पावर b का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बनेगा? b माइनस b इंटू ई टू दी पावर b। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचेगा? माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, b प्लस ई टू दी पावर b अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर b। इसके बाद हम एक काम करेंगे, इसमें सेपरेशन मेथड लगा देते हैं। तो क्या बनेगा? 1 प्लस ई टू दी पावर b अपॉन b प्लस ई टू दी पावर b db इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dy। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को t लेट करना होगा, जिससे हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। लेट b प्लस ई टू दी पावर b इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू b, देन 1 प्लस ई टू दी पावर v dv इज इक्वल टू dt। क्या बनेगा ये? इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा? dt अपॉन, और इसके प्लेस पर क्या आएगा? t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dy। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, प्लस इसमें कांस्टेंट ऐड करेंगे हम log c। माइनस log y को अगर हम लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और ये क्या बनेगा? log t प्लस log y इक्वल टू log c। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? log t इंटू y इक्वल टू log c। एंटी लॉग लेने पर log कैंसिल आउट हो जाएगा और t के प्लेस पर क्या लिखेंगे? b प्लस ई टू दी पावर b इंटू y इक्वल टू c। अब b की वैल्यू भी हमें वापस करनी है और b के प्लेस पर क्या लिखना है? x अपॉन y। नाउ x अपॉन y प्लस e टू दी पावर x अपॉन y इंटू y इज इक्वल टू c। y का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा प्लस y इंटू ई टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस y ई टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 वेन एक्स इक्वल टू 1। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके बाद कंडीशंस को अप्लाई करके
पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी। dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स क्या बचेगा, वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, इसलिए क्या आएगा x की पावर माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और इसकी डिग्री क्या होगी, -1। दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री -1। लेट y इक्वल टू bx, हम इसमें क्या लेट कर लेंगे, y इक्वल टू bx, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो dy ओवर dx कितना हो जाता है, b प्लस एक्स dv ओवर dx ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ dy ओवर dx के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, b प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट, y के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, bx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। x से एक पावर यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा b, माइनस x से हम इस x को डिवाइड कर सकते हैं, क्या बचेगा b स्क्वायर, और इस b को हम राइट हैंड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बनता है, x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा, -2b माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं, इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे, x dv इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2b प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, और क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 2b प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी इजकल टू -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें एक काम करेंगे, b कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा b 2 प्लस बी डी वी इजकल टू -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन बी 2 प्लस बी का हमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। तो बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन बी 2 प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी प्लस b अपॉन 2 प्लस बी। नाउ 1 अपॉन बी 2 प्लस बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी अपॉन बी 2 प्लस बी। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। नाउ पुट 2 प्लस बी इजकल टू 0, देन b इजकल टू -2 एंड b इजकल टू 0। देखते हैं क्या बनता है, 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस -2 इंटू बी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 अपॉन 2। इसी तरीके से हम b इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इंटू ए प्लस 0, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2। a और b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, 1 अपॉन b 2 प्लस बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2b हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू -1 अपॉन 2 है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस b और इंटू में 2 आएगा।
तो इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रेशन 1/2b माइनस 1/2 2 प्लस b इंटू dv इज इक्वल टू माइनस 1/x dx। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log b 1/2 इंटू log b माइनस 1/2 प्लस b का इंटीग्रेशन log 2 प्लस b इक्वल टू माइनस 1/x का log x हो जाएगा प्लस log c। इसमें हम log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, 1/2 कॉमन लेके तो क्या हो जाएगा 1/2 log b/2 प्लस b इक्वल टू, यहाँ भी हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या बन जाएगा log c/x। 1/2 को अगर हम राइट में शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा log, और इसमें b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगी y/x, y/x अपॉन 2 प्लस y/x इक्वल टू 2 यहाँ पर इनटू में आएगा जिसको हम पावर में लिख सकते हैं log c/x की होल पावर 2। अगर हम यहाँ पे एंटी लॉग ले लें तो log कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा y/, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं y/2x प्लस y, यानी अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो x आएगा, x से x डिवाइड हो जाएगा, 2 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू c²/x²। अब एक काम करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा x² इज इक्वल टू 2x प्लस y इंटू c², इक्वेशन नंबर 2। कंडीशंस क्या गिवन है, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो पुट करेंगे इसमें y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन 1 का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू c², ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू c², और c² की वैल्यू क्या आएगी 1/3। नाउ पुट c² इन सेकेंड इक्वेशन, क्या बनेगा x² y इज इक्वल टू 2x प्लस y इंटू 1/3। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 3x² इंटू y। ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 3x² इंटू y। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy/dx माइनस y/x प्लस कोसेक y/x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो इसमें हमें करना क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन होगा, और जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी आएगी, इसको राइट हैंड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा y/x माइनस कोसेक y/x। इसमें हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू vx और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। नाउ dy/dx के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू, y के प्लेस पर क्या लिखेंगे vx/x माइनस कोसेक vx/x। x से x को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी x को x से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v माइनस कोसेक v से हम v को कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ x dv/dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक v। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेशन मेथड लगाएंगे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक v
डी वी इजकल टू -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कोसेक वी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन वी लिख सकते हैं। साइन वी डी वी इजकल टू -1 अपॉन एक्स डी एक्स। माइनस साइन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। साइन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस वी इजकल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ना माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कॉस, और v के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स इजकल टू, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या बन जाएगा लॉग x इंटू सी। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशंस को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट y इजकल टू 0 एंड x इजकल टू 1, देन cos 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू log 1 इंटू सी, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इजकल टू log c। अगर यहां से c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, e की पावर 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं e, यानी c की वैल्यू क्या आ गई e। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट c इन फर्स्ट इक्वेशन, देन cos y अपॉन x इज इक्वल टू log x इंटू सी। तो c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू ई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं e इंटू एक्स। यानी इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, cos y अपॉन x इजकल टू log e इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो एमसीक्यू पर बेस्ड है, ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, dx ओवर dy इज इक्वल टू h x अपॉन y। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किस सब्स्टिट्यूशन का यूज करना होगा, dx ओवर dy में हम क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू b इंटू y, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताना है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और इसमें हमें ये क्लैरिफाई करना है कि इनमें से कौन सी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0। तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। और सी पार्ट की अगर बात करें तो इसमें पावर कितनी है 3 और इसमें पावर 2 है जो कि डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। बट अगर हम डी की बात करें तो y की पावर कितनी है 2 और यहाँ कितनी है x की पावर 2 और यहाँ भी इन दोनों की पावर 2 हो जाएगी और इसकी भी पावर 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और इसका डी पार्ट करेक्ट होगा।